माय यूट्यूब चैनल। आज के हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये प्लांट को किस बेस पे क्लासिफाई करता है। पहला ऑप्शन है 1 to 2 कैरेक्टर मीन्स एक से ज्यादा कैरेक्टर के बेस पे, या फिर फाइलोजेनेटिक ट्रेंड के बेस पे, या फिर बहुत सारे नेचुरली एग्जिस्टिंग कैरेक्टर होते उनके बेस पे, या फिर वो क्लासिफाई या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो प्लांट को क्लासिफाई करता है वो क्लासिफाई करता है प्लांट को एक से ज्यादा कैरेक्टर के बेस पे। प्लांट के सिंगल कैरेक्टर ही नहीं प्रेजेंट होता, प्लांट का एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो ये क्लासिफाई करता है प्लांट को किसके बेस पे, प्लांट के पास एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रेजेंट होते उनके बेस पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या करता है, क्लासिफाई करता है प्लांट को। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICBN was first established in। ICBN सबसे पहले किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था। पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा ऑप्शन है 1964, तीसरा ऑप्शन है 1975 और चौथा ऑप्शन है 1953। ICBN सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था कहाँ पे, किस ईयर में हुआ था, 1961 में हुआ था। किस ईयर में हुआ था, 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलोजेनी रिफर्स टू। फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन है नेचुरल क्लासिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और चौथा ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ एल्गी। फाइलोजेनी बोले या हम फाइलोजेनेटिक बोले, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे जितनी भी स्पीसीज इस इकोसिस्टम में सरवाइव करती हैं सबके अपने क्या है, एक एंसेस्टर प्रेजेंट होते हैं। हर एक स्पीसीज का अपना एक पर्टिकुलर एंसेस्टर है। तो जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, मीन्स उनका किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के साथ डेवलपमेंट हुआ। जैसे हमारे एंसेस्टर कौन होते हैं, ह्यूमन बींग के एंसेस्टर कौन है, मंकी है। मंकी से ही ह्यूमन बींग का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। तो फाइलोजेनेटी का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मीन्स हर एक स्पीसीज का अपना एक इवोल्यूशन हिस्ट्री होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज। टैक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप क्या होता है। पहला ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है नॉमेनक्लेचर, तीसरा ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, चौथा ऑप्शन है एफिनिटीज। टैक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय। सबसे पहले जो प्लांट के ऊपर क्लासिफिकेशन हुआ था उसके बारे में किसने बताया था। पहला ऑप्शन है क्या लिनियस ने बताया था, या फिर जॉन रे ने बताया था, या फिर अरिस्टोटल ने बताया था, या फिर डार्विन ने बताया था। फर्स्ट प्लांट के ऊपर जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो पहला प्लांट क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल ने ये बताया था कि कुछ प्लांट कैसे होते हैं ट्रीज के फॉर्म में, कुछ कैसे होते हैं सब्स होते हैं, कुछ कैसे होते हैं हर्ब्स होते हैं। इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, अरिस्टोटल ने। ये सबसे पहले प्लांट के ऊपर क्लासिफिकेशन दिया था कि प्लांट में डिफरेंशिएशन ये होता है कि कुछ प्लांट हर्ब्स होते हैं, कुछ सब्स होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, ट्री होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग मोस्ट एक्टिवली इन नाइट्रोजन साइकिल इज इन नेचर आर। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म इन चार में से है जो नाइट्रोजन साइकिल के मतलब फिक्सेशन में, मीन्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस के पार्टिसिपेशन में उसको क्या करता है, प्रॉपरली इस इन्वायरमेंट में एक्टिव फॉर्म में रहता है, मीन्स रिसाइकल करता रहता है कंटिन्यूअस। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है लिग्यूम्स, तीसरा ऑप्शन है पैरासिटिक एल्गी, चौथा ऑप्शन है फंगी। सबने पढ़ा है कि बैक्टीरिया क्या करता है, जहां पे यू बैक्टीरिया के बारे में लिखा वहीं पे लिखा गया है कि बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन साइकिल के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उनको वो रिसाइकल करता है, जिसकी वजह से इस इन्वायरमेंट से कभी भी कोई भी न्यूट्रिएंट जो है खत्म नहीं होते। तो कौन करता है, बैक्टीरिया। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया इज यूजली। बैक्टीरिया में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। पहला ऑप्शन है क्या उसके अंदर फोटोऑटोट्रॉप्स होता है, या फिर वो केमोऑटोट्रॉप्स की हेल्प से फूड इनटेक करते हैं, या फिर हेटरोट्रॉपिक और एंड ऑटोट्रॉपिक, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। बैक्टीरिया कभी कभी क्या होते हैं, खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, मीन्स कभी कभी वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कभी कभी जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ
फूड, तो उन्हें क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स। तो बैक्टीरिया कभी कभी अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, तो जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, और कभी कभी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो सम टाइम बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक की तरह एक्ट करता है, सम टाइम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक की तरह एक्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is which one of the following is not a lateral meristem? इन चार में से कौन सा ऐसा है जो lateral meristem से बिलोंग नहीं करता है? पहला ऑप्शन है इंटरकैलरी मेरिस्टम, दूसरा ऑप्शन है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तीसरा ऑप्शन है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, चौथा ऑप्शन है फेलोजेन। इसमें से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेलोजेन ये तीनों लैटरल मेरिस्टम से बिलोंग करते हैं, बट इंटरकैलरी मेरिस्टम ये लैटरल मेरिस्टम से बिलोंग नहीं करता। तो इसमें यही पूछा कौन सा बिलोंग नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर। जिम्नोस्पर्म में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो बहुत ही अच्छे से, मतलब जाइलम जिम्नोस्पर्म में जाइलम का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है? पहला ऑप्शन है ट्रैकिड्स, दूसरा ऑप्शन है वेसल्स, तीसरा ऑप्शन है फाइबर्स और चौथा ऑप्शन है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इसमें वेसल्स तो पाया नहीं जाता जिम्नोस्पर्म में, हमेशा याद रखना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अगर कोई डिफरेंस लिखने आएगा तो ये लिख सकते हो कि एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होता है बट जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं प्रेजेंट होता है। तो इसमें वाटर के कंडक्शन में कौन हेल्प करेगा? ट्रैकिड्स हेल्प करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में वाटर के कंडक्शन में कौन हेल्प करता है? दैट इज ट्रैकिड्स हेल्प करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉक-कैम्बियम और कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फेलोडर, दूसरा ऑप्शन है फेलोजेन, तीसरा ऑप्शन है पेरिडर, चौथा ऑप्शन है फेलम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कॉक-कैम्बियम, कॉक और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिलाकर कहते हैं पेरिडर। क्या बोलते हैं? पेरिडर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिकाइनस फ्लावर आर फाउंड इन। पेरिकाइनस फ्लावर जो है किसमें प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है कुकुम्बर, दूसरा ऑप्शन है चाइना रोज, तीसरा ऑप्शन है रोज और चौथा ऑप्शन है गवावा। पेरिगाइनस फ्लावर किसमें प्रेजेंट होता है? रोज में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? रोज में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंटरडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। किसमें उनका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है? इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होता है। पहला ऑप्शन है स्पैगनम, दूसरा ऑप्शन है मस्टर्ड, तीसरा कैस्टर, चौथा है पाइनस। इस स्पैगनम में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मींस गैमेटोफाइट, ये दोनों इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्पैगनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। किसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस और चौथा ऑप्शन है क्लैमिडोमोनास। स्ट्रेप्टोकोकस के पास, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन किसकी हेल्प से होता है? पहला ऑप्शन है क्या लो टेम्परेचर पे होता है, या फिर ड्राई कंडीशन में होता है, या फिर वाटर के प्रेजेंस में होता है, या फिर इन सारे जो सिचुएशन दी गई सबके प्रेजेंस में सर्वाइव करता है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइट को बोलते हैं। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। वो सर्वाइव तो लैंड पे करते हैं बट उनका वो रिप्रोडक्शन जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट किस पे होता है? वाटर पे होता है। तो ये किसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं ब्रायोफाइट? बाय द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में ही ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से हम जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उतने अच्छे से हमारा चैप्टर क्या होगा? क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।